इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए ये चैप्टर आईसीएसई 10th में है, सीबीएसई में ये टॉपिक थोड़ा सा जिक्र है, मेटल नॉन मेटल में वो भी अब सिलेबस से हट गया है। देखिए कहने का मतलब ये है इस साल के लिए केवल। तो देखिए इसमें क्या है कि ये एक कंटेनर है, समझिए ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं। ये समझिए एक कंटेनर है, ठीक है। इसमें एक जो है एनोड है और एक क्या है, कैथोड है। कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल और एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल। अब कैसे ये प्रोसेस होगा अभी हम पहले आपको बताएंगे, पहले एक एक करके हम आपको जिक्र कर रहे हैं क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि जब आप कहीं पर करंट पास करिए और उसकी वजह से कोई केमिकल कंपाउंड डिकम्पोज होता है या एसोसिएट होता है या डिसोसिएट हो बाय पासिंग करंट, यानी इट इज द प्रोसेस ऑफ decomposition of any chemical compound, the process of decomposition of any chemical compound by the passage of current पासिंग इन मोल्टेन, ये ध्यान रखिएगा, इन मोल्टेन और इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स लीजिए, मान लीजिए हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें लिया, तो मान लीजिए कोई सॉल्ट लिए, जैसे मान लीजिए हमने NaCl ही लिया, ठीक है। तो NaCl इलेक्ट्रोलाइट्स कब कहलाएगा, जब ये आयन में टूट जाएगा, ठीक है। अब या तो ये इसको आप हाई टेम्परेचर पे हीट कर दीजिए तब ये टूट जाएगा। एक्चुअली में कोई आयनिक कंपाउंड जब उसको हीट किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स काफी हायर टेम्परेचर पर, एक तो मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड की बहुत अधिक होती है, तो अधिक होने की वजह से उसके आयंस यानी उसके मॉलिक्यूल्स, उसके कटायन और अनायन ब्रेक कर जाते हैं। एक्चुअली में आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट हायर होने की वजह से वो आयन में टूट जाता है अपने पिघलने से, नहीं पिघल, जब वो मोल्टेन स्टेट में आता है तो आयन में ब्रेक कर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज लोअर देन द हाइड्रेशन एनर्जी इज लो, बाय लैटिस एनर्जी इसकी कम होती है। और हम ये बताना चाहते हैं अगर इसको मोल्टेन स्टेट, देखिए देख अभी दो केस आएगा, अगर आप पानी में डालिएगा तो आयन में तुरंत टूट जाएगा, और अगर आप इसको पिघलाइएगा तो काफी हायर टेम्परेचर पे पिघलेगा। इसका रीजन अभी हम बताएंगे थोड़ी देर बाद। पहले आप ये जानिए कि ये मोल्टेन स्टेट होगा या इसको एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे तब भी ये आयन में टूटेगा। अब किस केस में कौन डिपॉजिट होगा, हमें बस अभी मोल्टेन स्टेट का जिक्र करना है। तो मोल्टेन स्टेट में अगर मान लीजिए आपने NaCl ले लिया, तो Na पर अगर करंट पास करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम आयन हो जाएगा और क्लोरीन अपना 2 इलेक्ट्रॉन देकर क्लोरीन गैस, यानी यहां पर क्या होगा, रिडक्शन, और यहां होगा ऑक्सीडेशन। यानी कहने का मतलब यह है कि जब आप करंट पास करेंगे एक्सटर्नल सर्किट से तो क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को ले और देकर न्यूट्रल हो जाएंगे। ऑन पासिंग करंट it is collected at cathode and anode, to become neutralized। ये बात जानिएगा, to become neutralized
बाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यानी कि जब आप करंट पास करेंगे, एक तो करंट पास करेंगे वो आयन में टूटा रहेगा, और आयन के माइग्रेशन की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर, जैसे मान लीजिए आपने NaCl इसके अंदर मोल्टेन स्टेट में है, तो सोडियम आयन कलेक्टेड एट कैथोड, यहां पर सोडियम आयन जाएगा और यहां पर क्लोरीन आयन जाएगा, यानी कि एनोड पर कौन जाएगा, क्लोरीन। इस तरीके से एक केमिकल चेंज होगा और धीमे धीमे सारा NaCl डिकम्पोज करके सोडियम डिपॉजिट एट, यानी यहां पर डिपॉजिशन होगा, यहां पर सोडियम आयन डिपॉजिट करने लगेगा, और क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन गैस बनके न्यूट्रल स्टेज में गैस बनके इवॉल्व हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा और क्लोरीन का इवोल्यूशन होगा, यानी क्लोरीन गैस इवॉल्व आउट फ्रॉम कंटेनर। यानी इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस होता है। यानी इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब यह है कि जब आप करंट पास करेंगे तो किसी सॉल्यूशन में बाहर एक्सटर्नल सर्किट से करंट पास करेंगे, तो एक्सटर्नल सर्किट पे जो ये दो टर्मिनल होगा ये कहलाएगा इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, द सॉलिड टर्मिनल विच एक्ट एज कैथोड एंड एनोड। तो इलेक्ट्रोड की बात हम करें, द सॉलिड टर्मिनल इन इलेक्ट्रोकेमिकल, in electrolytic cell act as cathode and anode is called electrode। अब कैथोड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल, क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल। पहली बात, कैथोड होगा नेगेटिव टर्मिनल और एनोड होगा पॉजिटिव टर्मिनल। यानी कैथोड और एनोड होगा नेगेटिव, यानी कैथोड ये हो गया, पॉजिटिव ये हो गया। ऑन पासिंग करंट मेटल ऑलवेज डिपॉजिट एट कैथोड, ये अभी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको पहले हम ये समझाना चाहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। यानी बाहर से करंट पास करेंगे, कैथोड और एनोड पे इलेक्ट्रोलाइट्स डिपॉजिट करेंगे ऑन पासिंग करंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। अब दो केस में इलेक्ट्रोलिसिस होता है, या तो आप किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को मोल्टन स्टेट में लाइए, या किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करिए ताकि वो आयन में डिसोसिएट। आया इलेक्ट्रोड क्या होता है, अभी इसके पहले अभी हमने बताया इलेक्ट्रोड टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। द सॉलिड टर्मिनल विच एक्ट एज नेगेटिव, यानी ये होगा द सॉलिड टर्मिनल एक्ट एज नेगेटिव टर्मिनल, वो क्या होगा, कैथोड। द सॉलिड टर्मिनल एक्ट एज पॉजिटिव, वो होगा एनोड। यानी ये पॉजिटिव की तरफ वर्क करेगा और ये नेगेटिव की तरफ वर्क करेगा। और क्या होता है, कैथोड पे एट कैथोड, देखिए दो ही चीज डिपॉजिट कर रहा है, एट कैथोड ओनली मेटल और H+ आयन डिपॉजिट बाय रिडक्शन, यानी बाय रिडक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होगा, एट एनोड नेगेटिव आयन और एनायन ऑक्सीडाइज एंड
लिबरेट एट इट, यानी इसमें जैसे मान लो हम तुमसे NaCl कर रहे थे, क्लोरीन इस पे जा रहा था और सोडियम इस पे जा रहा था। ये डिसीजन कैसे लोगे, यानी कि अगर हमेशा मेटल या हाइड्रोजन आयन, एक्वा सॉल्यूशन में कभी कभी ऐसा होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर निर्भर करता है कौन कैथोड पे जाएगा और कौन एनोड पे जाएगा। अब देखिए ये आप ये समझे कौन कैथोड है और कौन एनोड है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बारे में। और एक चीज और जान लीजिए कि जब भी आयन डिपॉजिट करेगा तो ये डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट में आप, यानी अमाउंट ऑफ डिपॉजिशन डिपेंड ऑन पासिंग ऑन अमाउंट ऑफ करेंट, अमाउंट ऑफ करेंट। इसमें भी अमाउंट ऑफ liberate of gas is depend on amount of current। अब ये डिपेंड करता है कि कौन, देखिए कैथोड और एनोड ये तो है आपका नेगेटिव टर्मिनल और ये आपका है पॉजिटिव टर्मिनल। अब हम आपको बताना चाहते हैं, एक होता है जब भी किसी सॉल्यूशन में एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन, दो तरह के आयन होते हैं। तो जब कैटायन क्या होता है, इट इज द पॉजिटिवली चार्ज आयन डिपॉजिट एट कैथोड, इट इज नेगेटिवली चार्ज आयन डिपॉजिट एट एनोड। अब कैटायन क्या होगा, कैटायन इज ऑलवेज मेटल और H+ आयन, ठीक है। Anion is always non-metal or negative radical liberate gas एट एनोड। क्लियर, यानी इस तरीके से एनायन और कैटायन की, यानी कि एनायन क्या करता है, और सुनिए कैटायन क्या करता है, कैटायन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एट कैथोड टू बिकम न्यूट्रलाइज, यानी कैटायन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके न्यूट्रल में कन्वर्ट करता है। और एनायन क्या करेगा, लूज करे, एनायन लूज इलेक्ट्रॉन एट एनोड। एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए हम कहें PbBr2 एक आयन है, तो Pb+2 ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, Br- इसको बैलेंस करने के लिए 2 कर लिए, तो क्या होगा Pb+2 दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये Pb सॉलिड बन जाएगा एट कैथोड, तो ये क्या कहलाएगा, कैटायन, यानी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, यानी यहां क्या हुआ, रिडक्शन, यहां क्या हुआ, रिडक्शन। और
ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो माइनस कर दिया, यहां पर क्या होगा ऑक्सीडेशन, और ये कहां पे होगा एट एनोड। इस तरीके से कैटायन और एनायन अपना स्प्लिट करके डिपॉजिट। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये है कि जब भी देखिए कैसे क्या प्रोसेस कैसे होता है, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसको हमने मान लिया, चलिए इसको मान लिया हमने कैथोड, इसको मान लिया एनोड, तो ये होगा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। अब बाहर से हमने करंट पास किया, बाहर से हमने करंट पास किया, बैटरी लगा दिया, ये बल्ब लगा दिया ताकि पता चले कि लाइट है, बाहर से करंट पास किया। तो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, मैकेनिज्म ये है कि जब भी आप इसमें करंट पास करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, अगर ये मोल्टेन स्टेट में है या ये एक्वस सॉल्यूशन में होगा, या दो केस में, यानी कि पहला चीज इलेक्ट्रोलिसिस अकर इन मोल्टेन और इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहली बात ये जान लीजिए। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो वाटर में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाए उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट ना करे उसको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके बारे में डिस्कशन हम लोग एसिड बेस सॉल्ट में कर चुके हैं। अब इसमें जब आप बाहर से करंट पास करेंगे तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपोजिशन और लिबरेशन ऑफ गैस। यानी कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा से मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% डिसोसिएट करेगा, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो 100% डिसोसिएट नहीं करेगा, तो उसमें करंट क्या होगा पार्शियली पास करेगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तीसरी बात जब आप बाहर से करंट पास करेंगे तो पैसेज ऑफ करंट, यानी कि ये तो उसके कंसंट्रेशन पर तो निर्भर करेगा ही, और ये भी निर्भर करेगा कि कितने अमाउंट में, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट और लिबरेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the amount of current or time period for passing current, देखिए एक तो आयन के कंसंट्रेशन पर भी निर्भर करेगा। यहां पर हमने क्या चीज जिक्र किया है, कंसंट्रेशन, और यहां पर हमने जिक्र किया है अमाउंट ऑफ करंट, यानी यहां करंट बढ़ा रहे हैं, यहां अमाउंट ऑफ आयन बढ़ा रहे हैं। चौथी बात, कैटायन और H+ आयन, कैटायन हमेशा क्या होगा मेटल, कैटायन और H+ आयन
ऑलवेज डिपॉजिट एट कैथोड, यानी H प्लस आयन यानी मेटल ऑलवेज डिपॉजिट एट कैथोड पहली। और क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? नॉन मेटल और नेगेटिव आयन ऑलवेज डिकम्पोज एट एनोड। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इसके अंदर इक्वल क्वांटिटी में होगा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन contained in the cell, that is it is electrically neutral। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। यानी इतनी बात हम आपको बता दिए जो इसमें, यानी पहली बात हमने बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस जब करेंगे तो मोल्टेन स्टेट में या तो एक्वा सॉल्यूशन में करेंगे तभी होगा करंट पास, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी अमाउंट ऑफ आयन जो डिपॉजिट होगा वो उसकी इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन में जितना ज्यादा मात्रा में डालेंगे उतना ज्यादा डिपोजिशन होगा, और अमाउंट ऑफ करंट पर भी निर्भर करेगा, जितने ज्यादा देर तक या जितना अमाउंट में, मान लो 5 एम्पियर का करंट पास कर रहे हो और 10 एम्पियर का करंट पास कर रहे हो, 10 एम्पियर में ज्यादा अमाउंट ऑफ डिपोजिशन होगा। कैटायन ऑलवेज डिपॉजिट एट, यानी कैटायन मेटल ऑलवेज डिपॉजिट एट कैथोड एंड नॉन मेटल ऑलवेज डिपॉजिट एट डिकम्पोज एट एनोड। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन कंटेन इन द सेल। क्लियर? यानी इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस होता है, और इलेक्ट्रोलिसिस में ये ध्यान लीजिएगा और सुनिए, जितना इलेक्ट्रॉन एनोड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन gained by cation is always equal to the number of electron lose by anion। यानी एनायन कहां डिपॉजिट होगा? एनोड पर। तो जितना इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, ताकि सेल हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहे। ठीक है, इसके ये इलेक्ट्रोलिसिस में ये प्रोसेस होगा। ठीक है, यहां पर जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है ये जान लीजिएगा कि ये सेल हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, और कैथोड और एनोड पर जब आप करंट पास करेंगे तो अमाउंट ऑफ करंट और कंसंट्रेशन दोनों पर निर्भर करेगा। कैथोड पर मेटल डिपॉजिट होगा और एनोड पर हमेशा नॉन मेटल डिपॉजिट होगा, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन कैथोड पर ये एक्सेप्ट करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन एनोड पर ये लूज करेगा। इसके बाद ये चीज एक और पॉइंट है कि आप कैसे ये जानेंगे कौन किस पर डिस्चार्ज होगा। यानी अगर जैसे मान लीजिए हम कहें NaCl आप वाटर में लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, NaCl आप वाटर में लेते हैं तब भी ये टूटेगा Na+ और Cl- में, और मोल्टेन स्टेट में भी डालेंगे तब भी ये टूटेगा। तो एक चीज हम बताना चाहते हैं आपको, Na+ अगर एक्वस सॉल्यूशन में हो, ये टूटा NaCl टूटा एक्वस सॉल्यूशन में, तो Na+ आयन, Cl- आयन और OH- आयन और H+, 4 तरह के आयन होंगे। ये है एक्वस सॉल्यूशन। और मोल्टेन स्टेट में, ये मोल्टेन स्टेट की बात हम करें तो ये टूटेगा Na+ और Cl-। देखिए एक चीज ये जान लीजिए, इस केस में और इस केस में डिपोजिशन यानी आयन कौन सा डिपॉजिट करेगा ये निर्भर करता है उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पे। ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? थोड़ा एक लमसम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक हम आपको भी आगे के लेक्चर में बताएंगे, वो थोड़ा सा याद रखिएगा। वैसे अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तब भी उस कंसेप्ट से भी आप कर लेंगे। देखो, यानी कि द रिडक्शन ऑफ
मेटल और नॉन मेटल the reduction or oxidation of metal or non-metal depend upon the reduction potential value which show in electrochemical series। यही चीज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, अगर आप मोल्टेन स्टेट में लेते हैं तो ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से अधिक है। तो अगर आप मोल्टेन स्टेट में लेंगे तो यहां पर कैथोड पे सोडियम न जाके हाइड्रोजन डिपॉजिट करेगा, यानी हाइड्रोजन कलेक्टेड, यानी H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके, और ये रिडक्शन यहां पर होगा, रिडक्शन यानी ये कहानी होगी कैथोड पर। अगर मोल्टेन स्टेट ये हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और OH आयन और क्लोरीन आयन में क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल OH आयन से अधिक है, तो क्लोरीन तो वही कहानी करेगा, यानी कि 2 क्लोरीन होके। ये डिपेंड करता है कि कौन सा एटम कहां पर डिपॉजिट करेगा। यानी कि अगर मोल्टेन स्टेट में कर रहे हैं तो क्या होता है, क्लोरीन जाएगा एनोड पर, यानी ये कहानी होगी एनोड पे, और हाइड्रोजन कलेक्टेड एट कैथोड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन नीचे सॉल्यूशन के रूप में बच जाएगा। लेकिन यही कहानी अगर आप मोल्टेन स्टेट में करते हैं, यहां केवल पानी नहीं रहता, केवल NaCl का मोल्टेन स्टेट रहता है, तो सोडियम कलेक्टेड एट कैथोड एंड क्लोरीन कलेक्टेड एट एनोड। यानी कि यह भी निर्भर करता है, अगर वहां पर 2 पॉजिटिव आयन है और 2 डिफरेंट नेगेटिव आयन है तो कौन डिपॉजिट करेगा, यह निर्भर करता है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल अधिक है और किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। यानी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अधिक होगा वो पहले ऑक्सीडाइज करेगा, तो हाइड्रोजन जो है और सोडियम में हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल अधिक है, तो हाइड्रोजन पहले यहां डिपॉजिट करेगा, उसके बाद कौन डिपॉजिट करेगा, सोडियम, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट पहले हाइड्रोजन करेगा। और यहां पर क्लोरीन और OH की बात करें तो क्लोरीन पहले गैस बन के इवॉल्व करेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बच जाएगा।